भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ज्यादा ही हौसले बढ़ते जा रहे हैं इन सबके। एकता की बात कर रहे हैं ना सब, देखता जा। ऐसा कुछ करूंगा मैं कि एकता तो छोड़ो, अरे एक भी बच नहीं पाएंगे सब। लेकिन बाबा, अब किसी को परेशान करेंगे तो ये सब वैसा ही कर देंगे जैसे भीम के अगवा होने पर इन लोगों ने शहर में घूम घूम कर प्रशासन पर दबाव बनाया और महाराज के अधिकारी को सजा दिलवाई और बचा लिया उस भीम को। और इस बार फिर बचा लिया कानून ने उस भीमराव को। हाँ, बचा लिया कानून ने, क्योंकि कानून बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा होता है। तुम्हें क्या लगता है भीमराव, हैं? तुम अकेले हमें थाने पहुंचा दोगे? इस गलतफहमी में मत रहना। बिना पक्के सबूतों के तुम क्या कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कानूनी लड़ाई तो मैं लड़ लूंगा मेघनाथ जी, लेकिन आप तीनों यहाँ ऐसे खड़े दिखे तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दूं। आप सबका भ्रम टूटने वाला है, आप सबकी मनमानी जल्द ही घटने वाली है, क्योंकि हमारी जात के लोग छोटे होने की भावना से निकलकर एकजुट होने लगे हैं। आप सब साहब है, इस आपके भ्रम के सामने उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि वो सब एक हैं, और इसीलिए अब आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। और याद रखिए मेघनाथ जी, एकता के सामने कोई भी ताकत, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप तीनों अभी जा रहे होंगे अग्रिम जमानत लेने, जाइए, लेकिन मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने तीन को क्या घायल किया, हम सब एक हो गए। रमा, अब तो तुम भी भीम भाव की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, और उन लोगों ने तो तुम्हारी बातें भी मान ली। हाँ रमा, और आज तो तुमने भीम भाव की जिद से जीता है और उनको शर्मिंदा होने से भी बचा लिया। पति जब शर्मिंदा हो तो पत्नी पर भी तो सवाल उठते हैं ना दीदी। पर उनको शर्मिंदा होने से बचाना कौन सी बड़ी बात है? उनके लिए तो जान भी दे दूं मैं अपनी। बिल्कुल सही कहा रमा। नहीं तो हमारी पत्नी, ना पति की इज्जत करना, ना उनको समझना। नहीं समझती तो जितना कुछ आपने किया था उसके बाद आपसे बात करती क्या? वो तो ठीक है भाभी, लेकिन रमा को देखिए कैसे कह रही है। जब पति शर्मिंदा हो तो पत्नी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं और बाला भी, जब से यहाँ पुरुषोत्तम काका आए हैं तब से हम अपनी अपनी पत्नी को लेकर शर्मिंदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, ये दोनों भी आपकी बहुत इज्जत करती है, आप कुछ भी मत सोचिए। और पति पत्नी में जब मतभेद होते हैं तो बात करके सुलझाने चाहिए, ना कि शिकायत करनी चाहिए। बताइए, क्या शिकायत है? हाँ, हम सब बैठकर बात करते हैं, बताइए। नहीं करनी हमें बात,
तुम दोनों रमा की तरह थोड़ी ना हो कि बैठकर बात करके समस्या को सुलझा लोगे। चलो आनंद। सच तो ये है कि ये लोग कौन सा भीम भाव की तरह है जो अपने पत्नी की मन की बात को समझ सके। वो तुम्हें गजरा बहुत पसंद है ना, इसलिए गजरा लाया हो तुम्हारे लिए। माफ कर दो और ले लो इसे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। चाहे मेरा दिया हुआ गजरा फेंक दो, चाहे मुझे फेंक दो, लेकिन जब तक जिंदा हूं नहीं जाऊंगा यहां से। और हाँ, मर गया तो फेंक देना मेरी लाश। शोभा, अगर तुझे लगता है कि एक मौका और देना चाहिए तो दे देना। नहीं आई, अब नहीं। हर औरत के नसीब में नहीं होता ऐसा कि एक बार पति भाग गया तो वापस लौट कर आ गया। तेरा नसीब अच्छा है कि तेरा पति दोबारा लौट कर आ गया। अगर ये दोबारा लौट कर आया है तो दूसरा मौका दे देना। मैं नहीं दूंगी दूसरा मौका। सब्जी बना रही है ना, 4 रोटी ज्यादा बना देना, वो भी खा लेगा। कम कर दिया, हम बस 3 ही खाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं जीवन में, न सपने में, न परिवार में, और ना ही इस घर के रसोई के बने खाने में। पुरुषोत्तम, तुम तो चोर निकले। लेकिन मैं नहीं मानता कि तुम चोर हो। हाँ, अरे अपनी पत्नी के गहने चुराना, उसकी कमाई चुराना चोरी थोड़ी है। अरे मेरी पत्नी है, उसका सब कुछ मेरा है। दुनिया का कोई मर्द तुमको चोर नहीं कहेगा, सिवाय इस भीमराव के। अब तुम अगर ऐसे यहाँ पड़े रहोगे तो ये भीमराव तुमको चोर साबित कर देगा। हाँ, और अगर उसका मन करेगा तो तुमको थाने भी पहुंचा देगा। ऐसा है भीमराव? हाँ, अरे तुम जब यहाँ थे तो कुछ दिन के लिए भीमराव को देखे नहीं थे? तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? सही सवाल किया है। अगर मेरी पत्नी होती ना शोभा, तो थप्पड़ खींच के मारता हूं, होश ठिकाने ला देता। होश में आने के बाद या तो यहां रहती या मेरे साथ कहीं चल देती। और एक बात मैं तुमको बता दूं, तुम खुद कुछ करो, वरना ये भीमराव कुछ भी हासिल नहीं होने देगा। समझाना था, समझा दिया। अब करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी। हितेश भाऊ,
एक काम था। बोलो, क्या बात हुई? बोलो बोलो। बीवी के पास आया हूं बदला हुआ इंसान बनकर, उसे स्वीकारने, उसके लिए स्वीकार्य बनने, ना कि पहले की तरह मर्दों का रौब लिए उस पर हक जताने। इसलिए जाओ, जाओ यहां से और वापस समझाने मत आना। पुरुषोत्तम काका, अभी तुरंत जाने के लिए मत कहिए इन्हें। थप्पड़ मार के आपने जवाब तो दे ही दिया है, तो एक काम और कर लीजिए। क्या? यही रुकिए, अभी आता हूं। पुरुषोत्तम, इस थप्पड़ का जवाब तो मैं दूंगा। जब तुम यहां रहते थे तो 50 बार से ज्यादा मैंने तुम्हें उधारी दी होगी, और तुम मुझे थप्पड़ मारे हो। हिसाब लूंगा हिसाब। अरे कहाँ चले? सुना नहीं क्या कहा भीम ने? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीमराव ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। हाथ छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? भीमराव आएगा तभी छोड़ूंगा। शोभा काकी, जरा मेरे साथ चलिए ना। कहाँ भीम? बस नीचे किसी से मिलवाना है। किससे? आप आइए तो सही, मैं बताता हूँ, आइए। हाथ छोड़ो ना, कहीं हाथ छोड़ो। ये तो जोखू, जनार्दन और मनोहर बाजार से आते ही होंगे। सब मिलकर यही पटक के मारेंगे। अरे आने दो जिसको आना है। सबसे पहले मैं ही उन्हें बता दूंगा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। इसीलिए यहाँ अभी कोई नहीं है ना, तो चुपचाप शांति से खड़े रहो। भीम आने के बाद चले जाना। आइए काकी। आइए। काका, जो आपने हितेश काका से कहा वो फिर एक बार शोभा काकी के सामने कह दीजिए। कहिए। मैं तुम्हारे पास बदला हुआ इंसान बनकर आया हूं। तुम्हें स्वीकारने, तुम्हारे लिए स्वीकार्य बनने, ना कि पहले की तरह मर्दों का रौब जमाने और हक जताने। और कुछ बाकी है? अगर नहीं है तो जाइए अपने घर में। इन दोनों को जरा अकेला छोड़ दीजिए। शोभा, इस बार सच्चा बनकर आया हूं। बस माफ कर दो और स्वीकार लो। बस एक बार और स्वीकार लो। अपने बच्चे के बाप के लिए, मेरी उम्मीदों के लिए मुझे माफ कर दो।
पता है आपको? कैसे पता होगा? एक औरत होते तब पता चलता ना कि विश्वास का टूटना क्या होता है। हम औरतों के पास एक विश्वास की ही तो ताकत होती है, और वो भी छीन लिया आपने हमसे। एक कमजोर औरत, एक टूट कर बिखरी हुई औरत ऐसे कैसे खड़ी हो जाए और कह दे कि सब कुछ ठीक है, बस चलिए? नहीं हो सकता। मैं आपको नहीं अपना सकती। बाला भैया, भीम के स्नातक परिणाम आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग अलग हुए। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? लगता है बाला भैया, अब भीम की दुनिया बहुत अलग हो गई है। उसकी दुनिया में अब राजा महाराजा संबंधित समस्याएं हैं, मगर हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम आनंद, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बल्कि सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगता था कि भीम की सोच उसके जीवन को कितना सुगम बनाती है, लेकिन वही सोच हमारे जीवन में मुश्किलें खड़ी कर देती। अभी देख लो, भीम ने रमा के साथ क्या किया। उसे क्या लेना देना है कि हम अपनी अपनी पत्नी के साथ क्या करें? लेकिन नहीं, भीम का बर्ताव रमा के प्रति कैसा है उसे देखकर हमें अपराधी बना दिया गया। लेकिन बाला भैया, कुछ तो करना होगा ना, जिससे कम से कम भीम रमा की जिंदगी को पैमाना मानकर हमारी पत्नियां हमारे व्यवहार, हमारे रुख, हमारे कर्तव्यों की परख न करें। एकदम बढ़िया सोच है तुम्हारी। हाँ, मैं वहां खड़े खड़े सुन रही थी। बहुत बढ़िया। अब तुम दोनों ने जैसा सोचा है वैसा ही करो। मैं तुम दोनों के भी साथ हूँ, वैसा ही करो। एकदम सही को सोचा है। ये दोनों कौन है तुम्हारे? देख क्या रही है, बता। कौन है ये दोनों तुम्हारे? पति है ये, और ये जेठ। पति है ना, तो इनके कपड़े घर में ऐसे ही क्यों पड़े हैं? धोती क्यों नहीं हो? अभी काम ढूंढने जा रहे हैं, आकर धो देंगे। नहीं, तुम पहले कपड़े धोगी और फिर काम ढूंढने जाओगी। लक्ष्मी, और तुम भी। अभी आपको पहनना है क्या? नहीं ना, अभी कपड़े हैं। हाँ होंगे, मगर बिना कपड़े धोए तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे। बात खत्म। हाँ, हम दोनों बाहर बैठे, हम भी देखते हैं तुम बिना कपड़े धोए यहाँ से कैसे जाती हो। चलो आना। तुमको क्या हो गया है? पति है ना तुम्हारे, तो पति होने का एहसास हो गया है उन्हें। सही कहा ना? सही कहा ना मैंने? चलो काम ढूंढ लें, इनकी बातों पर ज्यादा नहीं सोचते हैं। कपड़े ही तो धोने हैं, धो देते हैं। बेवजह क्यों तकरार करना। चलिए चलो। और हम जब एक हो जाएंगे ना, तो वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे। हम सबको एकत्रित होकर कुछ करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। हमारा अस्त्र होगा, हमारा अस्त्र होगा
आज ये सब मेरे नाम पर एक हुए हैं, लेकिन जल्द ही मैं इन्हें हर जायज मुद्दे पर एक होने की आदत डलवाऊंगा। जब ये सब एक हो जाएंगे तो इन्हें किसी भीमराव की जरूरत नहीं पड़ेगी।